आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लोयर स्टडी पर। हेलो। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं। कुछ बच्चे नए हो सकते हैं। जो भी स्टूडेंट न्यू हैं वो कल की क्लास आप लोग मतलब पहली क्लास जरूर देख कर आना। जो भी बच्चे नए हैं मैं एकदम ठीक हूँ, एकदम बढ़िया हूँ। आपको पढ़ाने आ गया हूँ। और जैसा आप लोगों को पता है कि कल हम लोग फाइल नंबर फर्स्ट पढ़ रहे थे और उसके हम लोगों ने ओनली 13 क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे। तो चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई, बिल्कुल शानदार हूँ। आगे मैं बढ़ता हूं और आपको इसके आगे की जो चीजें हैं वो समझाने की कोशिश करता हूं। आज आपको और ज्यादा समझ में आएगा। अगर आपने घर पर ये चीजें पढ़ी होंगी तो आपको और ज्यादा आज की क्लास में समझ में आएगा। जो हम लोगों ने कल समझा था उससे थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा। देखिए यहां से हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। लास्ट में कल कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आया था, यही मैं समझाता हूँ। कोई व्यक्ति एक टीवी को उसके क्रय मूल्य से 16 and 2/3% प्रॉफिट पर बेचता है। मुझे आप लोग एक बात बताओ, 16 and 2/3% प्रॉफिट पर अगर बेचता है तो यहाँ पर 1 बाई अपने पास 6 होगा। तो सभी लोग मिलकर ये बताइए, कॉस्ट प्राइस अगर अपने पास है, कॉस्ट प्राइस अगर 6 रुपए है तो सेलिंग प्राइस जो होगा वो 7 रुपए होगा। इतनी बात क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? सबसे पहले मुझे बताइए, ये 6 रुपए है तो ये अपने पास 7 रुपए होगा। या अगर आप लोग बोलते हो इसको अगर रेशियो में 6 और 7 अगर है तो कॉस्ट प्राइस मुझे बताइए, ये कॉस्ट प्राइस होगा 6 के और ये कॉस्ट प्राइस कितना होगा 7 के। इतनी बात बताइए सबसे पहले आप लोग समझ पाए हैं क्या? एक एक स्टेप में आपसे पूछता चलता हूं। एक्स मान लो भाई, एक बच्चा अगर के नहीं पता आपको, रेशियो में ऐसे मान लेते हैं हम लोग रियल वैल्यू। यदि उसने विक्रय मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा होता, अब कंडीशन बनाई है। मुझे बताइए पहले अपना जो प्रॉफिट है वो यहां पर कितना है। यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो मुझे बताइए कितना है। तो आप लोग कहोगे सर 6 के का खरीद के 7 का अगर बेचोगे तो प्रॉफिट है अपने पास के का। ध्यान से सुनिए, के का प्रॉफिट है। यदि उसने विक्रय मूल्य के 20% लाभ पर बेचा होता तो विक्रय मूल्य अपने पास यहां पर 7 के है। इसका लाभ पर बेचा होता तो मुझे बताइए अब जो प्रॉफिट होगा वो मुझे बताइए। क्या इसका 20% अगर निकालोगे आप लोग तो इसका 20% मुझे सभी लोग मिलकर बताइए क्या 1.4 के होगा? बोलिए ठीक है क्या? अगर इसका आप लोग 20% करते हो, 20% अगर निकालते हो तो जो लाभ होगा वो सभी लोग बताइए, इसका 20% अगर आप लोग करते हैं तो क्या 1.4 के होगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। अब मुझे ये बताइए आप लोग, आप सभी मिलकर कि प्रॉफिट बढ़ेगा या घटेगा? जैसे प्रॉफिट पहले तो 6 के था। अब अगर आप लोग यहां पर इसका सेलिंग प्राइस का अगर 20% निकालते हो तो प्रॉफिट घटेगा या बढ़ेगा? तो आप कहोगे सर प्रॉफिट इंक्रीज होगा। मुझे बताइए क्या प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज होगा क्या? और ये इंक्रीज हुआ प्रॉफिट किसके बराबर है? ये जो प्रॉफिट इंक्रीज हुआ वो किसके बराबर है? तो ये कहना चाह रहा है वो जो प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है वो क्रय मूल्य का 5% प्लस 115 के बराबर है। ये जो लाभ होता है तो उसका लाभ इतना अधिक हो जाता है, जो इंक्रीज हुआ है ना वो वाली वैल्यू किसके बराबर है? क्रय मूल्य का तो 5% प्लस 115। एक साथ नहीं दिया हुआ, ये अगर एक साथ दे दे 120 रुपए तो हम लोग क्या करेंगे, 120 रुपए अधिक है तो पॉइंट इन दोनों में डिफरेंस 0.4 के बराबर हम लोग 120 लिख देंगे। लेकिन इसने क्या कहा है, ये लाभ सीधा सीधा नहीं देकर बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए लिखा है क्रय मूल्य का तो 5%। तो मुझे बताओ क्रय मूल्य का जो 5% होगा, इस चीज का 5%, तो मुझे सभी लोग मिलकर बताइए क्या 0.3 के 5% इसका निकालना घर पर बैठकर। 0.3 के प्लस 115, बोलिए मैं एकदम ठीक लिख रहा हूं क्या? हाँ और ना बताइए सभी लोग। ये जो मैंने लिखा है क्रय मूल्य का 5%, तो क्या आप लोग इसका 5% 6 के का 5% आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? और ये जो बराबर है ना, ये इससे इतना अधिक है तो इन दोनों में जो डिफरेंस है बताओ कितना अधिक है? तो आप कहोगे सर 0.4 के अधिक है। तो 0.4 के की वैल्यू क्या अपने पास यहां कितना अधिक है? क्या 0.3 के प्लस 115 होगी? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां से ये इधर आएगा तो 0.1 के बराबर अगर अपने पास यहां से 115 अगर है तो पॉइंट अपॉन जीरो, तो के का मान जो होगा वो क्या अपने पास 1150 रुपए का यही होगा क्या? तो हमें 6 के का मान पूछा है तो 6 के की जो वैल्यू होगी वो मुझे बताइए 6 को 1150 से अगर इंटू कर दोगे तो अपना जो आंसर आ जाएगा 0 और 66 और 3 69 और डबल जीरो क्या 6900, ये अपने पास आंसर आ जाएगा क्या? अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा
करने की, सोचने की कोशिश करो कि क्या बोलना चाह रहा है, क्या कहने की कोशिश कर रहा है। अविनाश वापस देख लेना भाई। चलो करो आप लोग। देखिए, ध्यान से समझना, मैं एक बार फिर से समझाता हूँ। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, समझाने की कोशिश करता हूँ। अजय ने अंकित को इतना परसेंट लाभ पर बेच दिया, तो जब भी इतने परसेंट प्रॉफिट पर अगर बेचे, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको फ्रैक्शन बनाते हैं पहले तो, अगर परसेंटेज पड़ा है तो। तो ये जो अपने पास होता है, मुझे बताओ इसका मतलब क्या 20% है क्या? 20% प्लस अपने पास 3.33%, 3.3333% ये अपने पास आ गया है। तो 20% का जो फ्रैक्शन होता है वो तो होता है 1/5, और इसका जो फ्रैक्शन होता है वो मुझे बताइए कितना होगा। तो आप लोग कहोगे सर इस चीज का जो फ्रैक्शन होगा वो मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, क्या 1/30 होगा क्या? तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ गया अपने पास? एलसीएम अपने पास 30 आ गया है, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 1। तो मुझे बताइए 7/30 इसका फ्रैक्शन, क्या ये 7/30 अपने पास आ चुका है? बोलिए समझ पाए हो क्या? या यहाँ पर ये बात आप लोग ध्यान रखना कि अपने पास ये जो है 23.33% का जो मतलब है ना, इसका मतलब याद रखना ये इस प्रकार से चलता हुआ जा रहा है, लिखता इतना ही है, लेकिन अगर 33 कभी आए तो याद रखना ये इतना परसेंट चलता हुआ चलता हुआ चलता हुआ जा रहा है, ऐसे अपने पास चलता हुआ जा रहा है। तो क्या इसको 1/3 को, इस चीज को हम लोग 1/3 लिख सकते हैं? तो ये 1/3 है, तो इस चीज को आप लोग ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हो, 23 एंड 1/3%। ये बात एक ही है। तो 23 गुना 3 69 और एक 70/3, और परसेंट के कारण अपोन में 100 आएगा, तो जीरो से जीरो कट गए, ज्यादा बढ़िया है क्या? 7/30 ये अपने पास फ्रैक्शन आ गया है। इतनी बात तो क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? पहले मुझे एक एक चीज बताते रहो, क्योंकि लास्ट में तो एक दो बच्चों को एन लिखना ही है, ताकि मैं यही समझाता रहूं। अजय ने अंकित को एक वस्तु इतना परसेंट लाभ पर बेच दी। एक व्यक्ति है, सबसे पहले अजय, उसके बाद मैं सभी का नाम लिखता हूं, उसके बाद है अंकित। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, 100 रुपए का यहाँ पर 30 का खरीद के अजय ने वस्तु 30 की खरीदी और आगे 7 प्रॉफिट पर बेच दी, तो 37 का बेच दिया अंकित को। क्या इतनी बात समझ पाए हो क्या? एक एक हर छोटी से छोटी चीज मैं बताते चलता हूँ और समझाते चलता हूँ। राजू ने रमेश को 5% लाभ पर बेच दिया। 5%। आगे अंकित ने राजू को, देखिए, अंकित ने राजू को अपने पास 720 रुपए लाभ पर बेचा। तो मुझे बताइए 720 जोड़कर क्या इसमें राजू को कितने का बेचा? आप लोग सभी लोग मुझे बताओ। राजू को बेचा 757 रुपए का। क्या ऐसा हम लोग लिख सकते हैं क्या? मुझे बताना। ये अपने पास रियल वैल्यू है, ये अपने पास रेशियो में वैल्यू बन रही है, क्या ऐसा हम लोग लिख सकते हैं क्या? तो आप कहोगे नहीं सर, ऐसा तो आप लोग नहीं लिख सकते। तो हम लोग फिर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, देखना। इतना आने के बाद इस क्वेश्चन को करने के अपने पास दो तरीके होते हैं, यहां पर ध्यान रखना। पहला तरीका हम लोग क्या करते हैं, देखिए, एक कॉन्सेप्ट अपने पास ये है। इन क्वेश्चंस को सोल्व करने का एक कॉन्सेप्ट अपने पास ये भी होता है। मुझे बताइए, अजय ने कोई वस्तु मान लो x रुपए की खरीदी, और अगर 30/7% प्रॉफिट पर बेचेगा, तो मुझे बताओ 30 में 7 जोड़कर क्या 37/30 का बेचेगा अंकित को? क्या इतनी बात आप समझ पाए हो क्या? 37/30 का बेचेगा, बोलिए ठीक है क्या? अब ये तो अंकित राजू को बेचता है, अंकित उसे राजू को बेचता है 720 रुपए लाभ पर, तो ये लिख सकते हो आप लोग 720, इसमें जोड़ सकते हो। 720 रुपए में राजू को बेच दिया। राजू के लिए कॉस्ट प्राइस आया, राजू ने रमेश को 5% लाभ पर बेच दिया। 5% लाभ पर बेच दिया, तो रमेश को कितने का बेच दिया बताओ? तो आप कहोगे सर 105/100 को बेच दिया। 105/100 का बेच दिया। अगर रमेश के लिए क्रय मूल्य वास्तविक क्रय मूल्य से 40% अधिक है, ये जो रमेश का क्रय मूल्य है ना, ये जो वास्तविक क्रय मूल्य यानी अंकित के अजय के लिए क्रय मूल्य से, जो आपको शुरुआत में लिख भी दिया था कि बच्चा कोई कंफ्यूज नहीं हो, उससे 40% अधिक है, क्या ये वैल्यू अपने पास 140/100 के बराबर आएगी? क्या इसको सोल्व करके आप लोग एक्स का मान निकाल लोगे क्या? ये अपने पास तरीका है, हमारे पास बेसिक तरीका या बेसिक कॉन्सेप्ट। अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन नहीं करके हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, ये यहाँ पर देखना। एक तो तरीका ऐसे ही किया, बिल्कुल ठीक है भाई। यहाँ पर दूसरा कॉन्सेप्ट अपने पास, छोटू सिर्फ मैं एक बार समझाऊंगा भाई, आप इसको समझने की कोशिश करो। ये जो अपने पास है दूसरा, देखिए दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है। राजू ने रमेश को, आगे अंकित ने राजू को 720 रुपए लाभ पर बेच दिया। छोड़ दो इस लाइन को, ये रियल वैल्यू आगे छोड़ दो। राजू ने रमेश को 5% लाभ पर बेचा। तो मुझे आप लोग सभी लोग मिलकर एक बात बताइए, आगे आगे जो है वो राजू और रमेश अगर अपने पास है, तो मुझे ये बताओ आप लोग, 5% लाभ पर बेच दिया, तो 20 का खरीद के क्या अपने पास 21 का बेच दिया? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर ये क्वेश्चन यहां पर कट गया है। अभी इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है अभी तक अपने पास। इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ये इससे 720 रुपए अधिक है, बस इतना ही रिलेशन है, लेकिन पहले रेशियो नहीं पता अपने को।
यहाँ पर अजय और अंकित का लिख लिया इस लाइन से, ये यहाँ से यहाँ तक की लाइन मैंने छोड़ दी और अगली लाइन जब मैंने पढ़ी, राजू ने रमेश को 5% लाभ पर बेच दिया। आगे बढ़ो, तो रमेश के लिए जो क्रय मूल्य है ना, रमेश के लिए क्रय मूल्य उस वस्तु के वास्तविक क्रय मूल्य जो अजय के लिए है, उससे 40% अधिक है। तो मुझे बताइए, जो वास्तविक क्रय मूल्य था, वो तो क्या 30 रुपए था? बोलिए, समझ पा रहे हो क्या? और 30 से अगर 40% अधिक है, 30 का 40% 12 होता है, तो रियल में ये जो वैल्यू है, वो मुझे बताइए 42 है। बोलिए, समझ पा रहे हो क्या? इससे 40% अधिक है, तो कोई चीज 40% अधिक होगी, तो या तो इंटू कर दो आप लोग 140 से, या आप लोग यहाँ पर अपने पास यहाँ पर 42 अपने पास होगा, या तो ऐसे कर लो या 40% निकाल के जोड़ लो। अंकित सोल्ड टू इट राजू इट 720 रुपीज प्रॉफिट, बट अंकित सोल्ड इट टू राजू एट 720। ये 720 नहीं है, एट प्रॉफिट ऑफ 720 करना भाई पहली बात। अंकित सोल्ड टू राजू, यही लाइन यहाँ पर देखिए गलत लिखी हुई है, ध्यान रखना यहाँ से यहाँ तक अंकित सोल्ड इट राजू एट द प्रॉफिट ऑफ 720, ये करना एट प्रॉफिट ऑफ 720 रुपीज, यहाँ पर ये कर लेना भाई इंग्लिश में। ठीक है, अब मुझे बताओ सभी लोग मिलकर कि 21 की वैल्यू अगर 42 है, तो अपने पास 20 का मान, मुझे सभी लोग मिलकर बताइए क्या 40 होगा क्या? तो यहां पर अंतर कितने का है दोनों के बीच में? तो दोनों के बीच में अंतर 3 का है, तो 720 जो वैल्यू है वो 3 की है, और गुना कर देंगे हम लोग। अजय का विक्रय मूल्य बताइए, अजय ने कितने का बेचा था? 37 का मान हम लोगों से पूछा है। 3 से कट जाएगा 240 बार, सोल्व करते ही अपने पास 7 चौक 28 और अपने पास यहाँ पर 72 और ऐड होगा, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? मैं एक बार फिर समझा देता हूं इस टाइप के क्वेश्चंस को, ये आप लोग लेकिन अब समझने की कोशिश करो भाई। एक अपने पास अजय है और एक अपने पास अंकित है, कोशिश करना सीखने की। ये इतना परसेंट, इसका फ्रैक्शन आपके सभी के समझ में आ ही गया था कि 7/30 था, तो 30 का खरीद के 37 का अपने पास बेचेगा। इसके बाद अगर मैं आगे बात करूं, ये लाइन छोड़ दो, इस लाइन को 720 रुपए लाभ पर बेचा। राजू ने रमेश को 5% प्रॉफिट पर, राजू ने रमेश को 5% प्रॉफिट पर बेचा, तो 20 का खरीद के 21 का बेच दिया। इन दोनों का रेशियो भी अलग से है, इन दोनों का रेशियो भी अलग से अपने पास है, लेकिन इन दोनों के बीच में अभी क्या रिलेशन होगा ये अभी तक नहीं पता। इनका रिलेशन हम लोग निकालते हैं। और अगर रमेश उसको क्रय मूल्य से वास्तविक क्रय मूल्य, अजय के लिए जो कॉस्ट प्राइस है उससे 40% अधिक है, इसका 40% अधिक है, तो 30 का 40% अपने पास 12 होता है। अधिक है तो आप लोग यहाँ पर 12 ऐड कर दो, तो मुझे बताइए कि 42 होगा क्या? तो 21 की वैल्यू अगर 42 है, तो 20 का मान कितना होगा? 40। तो यहाँ से कितना लाभ पे बेच रहा है? 3 का। इसने कहा है 720, 720 है वैल्यू 3 की, और हमें 37 का मान पूछा है अंक अजय का विक्रय मूल्य, तो ये है अजय का विक्रय मूल्य। तो इससे काटोगे, सोल्व करोगे, या आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल ठीक है। देखिए, शाहरुख ने 47% वस्तुएं, लाभ पर वस्तुएं सलमान को बेच दी। सबसे पहले शाहरुख जो है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, सलमान को वस्तुएं बेच दी। तो यहां पर किन्हीं 47% प्रॉफिट पर, तो एक बात मुझे बताइए, 100 का खरीद के 147 का बेच दिया, बोलो ठीक है क्या? क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छे हैं, अगर आप लोग इनको एक दो बार मुझसे पहले नहीं पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा, याद रखना। ये सही क्वेश्चंस हैं, आपको लैंग्वेज बिना मतलब, क्वेश्चंस बहुत आसान है, लेकिन बिना मतलब आगे की लैंग्वेज पीछे, पीछे की लैंग्वेज आगे, ऐसे दी हुई है, इसलिए आप लोग फिर फंसते हुए चले जाओगे, याद रखना। किन्हीं कारणों से कुल वस्तुओं में से, ध्यान से सुनना, 2/7 भाग खराब हो गया। ये जो सलमान है ना, ये चीजों का ध्यान ही नहीं रखता। 2/7 खराब हो गया, 147 रुपए का सामान था। मुझे बताइए 2/7 अगर खराब हो गया इसमें से, तो काम का बचा कितने रुपए का? 7 से अपने पास 21 बार, तो अपने पास 42 रुपए का सामान अगर खराब हो गया, तो मुझे बताइए ओनली उसके पास सामान सही जो बचा वो 105 रुपए का बचा। बोलिए ठीक है क्या? या 5/7 भी कर सकते हो, दोनों कॉन्सेप्ट आपके पास हैं। 147 रुपए में से अगर 2/7 खराब हो गया, तो सही कितना बचा? 5/7, इतना अपने पास सही बचा। बोलिए ठीक है क्या? अब यहां पर अपने पास क्या कह रहा है, बचे हुए सामान को, जितने रुपए का सामान उसके पास बचा था, उस सामान को सलमान ने K% लाभ पर आमिर को बेच दिया।
शाहरुख द्वारा सभी वस्तुओं को खरीदने में अदा किए गए कुल मूल्य से 40% अधिक मूल्य प्राप्त किया। ध्यान से सुनना, सलमान ने क्या किया, सामान खराब हो गया एकदम ठीक है, लेकिन आमिर को जरूरत थी। यहां पर देखिए, इसने अपने पास बेच दिया, किसने, आमिर को बेच दिया। और कितने में बेचा, के परसेंट प्रॉफिट, ये के को जाने दो भाड़ में। यहां पर के का बात वो बस ये कह रहा है कि आमिर ने, यहां पर के को छोड़ दो, ये छोड़ ही दीजिए, क्योंकि कुछ बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं, लास्ट में के का मान पूछ लिया। आप तो ये देखिए, सलमान ने उसको लाभ पर बेच रहा आमिर को, ये के छोड़ दो, क्योंकि कुछ बच्चे तो के में ही फंस जाते हैं। यहां पर आमिर को बेचा, और किस मूल्य पर बेचा उसने, उसने इस मूल्य पर बेचा कि शाहरुख द्वारा सभी वस्तुओं को खरीदने में, शाहरुख कितने की खरीद रहा था सभी वस्तुएं, शाहरुख खरीद रहा था 100 रुपए की और बेच रहा था 147 रुपए की। तो मुझे बताइए, अदा किए गए कुल मूल्य से 40% अधिक मूल्य प्राप्त किया, तो क्या इसका मतलब सलमान ने आमिर से 140 रुपए प्राप्त किए, बोलिए ठीक है क्या। अब ये सिर्फ और सिर्फ अपने पास लैंग्वेज है। अब यहां पर वो कह रहा है कि अब बताइए सलमान को लाभ कितना हुआ, तो लाभ हुआ अपने पास 35 का अपॉन 105, क्योंकि कुछ बच्चे इसमें नहीं फंसते, तो उसने के जोड़ के उसने लैंग्वेज और अच्छी बनाने की कोशिश की कि 33 एंड 1/3%। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ये लीजिए, ऑप्शन कौन सा आ गया, सी, ये अपना आंसर है। ये पढ़िए भाई, बहुत आसान है क्वेश्चन, क्योंकि आप जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। मैं एक बार समझाता हूं, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस फिर होंगे ही नहीं। मैं भी, आप तीसरा दिन है, पहली फाइल की लगा हुआ हूं, तो आप लोग खुद से इसको रिपीट करके देखना भाई। आसान बहुत है, क्योंकि इतना टफ भी नहीं है। जब तक लैंग्वेज समझने की शुरू नहीं करोगे, प्रॉब्लम आएगी। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है, एक्स ने, अब ये क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं, सीएचएसएल में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं फिर बता रहा हूं, क्योंकि कल से मैं समझाते हुए आ रहा हूं, मैं एक बार समझाऊंगा, वापस से आप लोग खुद देखना, क्योंकि बहुत सारा टाइम निकल रहा है भाई। एक एक क्वेश्चन तीन तीन बार बताना पड़ रहा है। ऑनलाइन में आप लोग क्योंकि रिपीट करके भी देख सकते हो, ताकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हो जाए। एक्स वाई को 12% हानि पर बेचता है, वाई जेड को 9% लाभ पर। यदि इतने का भुगतान किया, तो एक्स ने किस कीमत पर वस्तु खरीदी थी। एक्स जो है वो वाई को 12% हानि पर बेच रहा है, तो मुझे बताइए इसका जो फ्रैक्शन होगा, 12% हानि पर बेच रहा है, ऐसे ही कर लो, 100 का सामान कितने का बेच रहा है, 88 का। उसके बाद वाई जो जेड को बेच रहा है 9% प्रॉफिट पर, वाई जेड को बेच रहा है 9% प्रॉफिट पर, तो 100 का सामान कितने का बेचेगा, 109। अब मुझे बताइए, एक्स वाई का देकर, यहां पर ध्यान से सुनना, सिर्फ और सिर्फ क्या दिया हुआ है, देखिए, भुगतान करता है, यदि इसके लिए इतने का भुगतान, कौन, यहां पर नहीं लिखा हुआ, जेड पे, इंग्लिश में लिखा हुआ है इसके लिए, यदि वाई जेड, इसके लिए यहां पर होना चाहिए, जो हिंदी में नहीं लिखा हुआ है, इतने का भुगतान करता है, तो एक्स किस कीमत पर, पहला देकर लास्ट पूछा है, काटना चाहो तो इसको काट सकते हो यहां से। 4 से कट रहा है 25 बार, और 4 से कट रहा है अपने पास यहां पर कितनी बार, 8 बार, 4 से कट रहा है 22 बार, 2 से कट रहा है 11 बार, और 2 से कितनी बार कट रहा है, 50 बार। काटना चाहो तो इन संख्याओं को आप लोग काट सकते हो, इधर से उधर कोई कटे तो ये 25 गुना 5 अपने पास 125 और जीरो होगा, और ये अपने पास 109 गुना 11 ही आप लोग छोड़ सकते हो। बोलिए ठीक है क्या, क्या बात समझ पा रहे हो क्या आप लोग। तो यहां से, क्योंकि आगे काटना तो उसको है ही, जेड का मान देकर हम लोगों को यहाँ पर 21,582 जो है, वो वैल्यू किसकी दी हुई है, जेड का मान दिया हुआ है, यानी 109 गुना 11 का मान हम लोगों को दिया हुआ है, और हम लोगों से जो वैल्यू पूछी है, वो किसकी वैल्यू पूछी है, वो अपने पास 1250 का मान पूछा है। ये संख्या 11 से आसानी से कट जाएगी, और उसके बाद 109 से काट लेना। हाँ और ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा इसको सीख पाया क्या, शुरुआत से ये चीजें तो मैं आपको बताते हुए आ रहा हूँ। धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर ये रहा, चलिए आप लोग करने की कोशिश करो। सीजीएल प्री 2020 का क्वेश्चन है, कोशिश करो कि आपसे सोल्व हो। बिल्कुल ठीक है निकाश भाई। हाँ आयुष, थोड़ा तो टाइम लगेगा भाई। देखिए ध्यान से समझना, ए ने बी को 25% लाभ पर बेच दिया, तो यहां पर बी ने इसे 15% लाभ पर सी को बेचा। बी द्वारा किया गया लाभ ए द्वारा किए गए लाभ से 40 कम है, यहां पर प्रॉफिट का डिफरेंस दिया हुआ है। हमें ए का प्रॉफिट भी निकालना पड़ेगा, बी का प्रॉफिट भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस हम लोगों को गिवन है। तीन लोग हैं, ए है, बी है, सी है। देखिए सीजीएल प्री का क्वेश्चन है, ए जो है वो 100 का खरीद के मुझे सभी लोग बताइए 25% प्रॉफिट पर 125 का बेच देगा, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या।
बी इसे 15% लाभ पर सी को बेच देता है। तो मुझे बताइए 15%। अब क्या आप लोग यहाँ पर 125 का सभी लोग मिलकर ये बताइए, क्या 15% आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये 15 गुना 5 75, 30 और अपने पास 7, तो क्या 18.75 होगा क्या? तो इस बी का जो प्रॉफिट है, आप जोड़कर अगर ये लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो क्या 18.75 आ गया है क्या? ये बात बताइए, ये तो हुआ बी का प्रॉफिट। और जोड़कर अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, 18 जोड़ोगे तो 143, 143.75, बोलिए ठीक है क्या? ये तो प्रॉफिट आया बी का। और मुझे बताइए ए का प्रॉफिट कितना है यहां से यहां तक? तो आप कहोगे सर ए का प्रॉफिट है 25। इन दो में बताइए डिफरेंस कितने का है? तो यहाँ पर डिफरेंस 40 रुपए कम है। कम या अधिक हमेशा दो चीजों का अंतर होता है। अंतर के नीचे अंतर लिखोगे, ये वैल्यू है 6.25 की। और ए का अगर कॉस्ट प्राइस आपको फाइंड आउट करना है तो इंटू कर दोगे 100 से। पॉइंट हटाओगे तो अपने पास फिर से इंटू कर दोगे 100 से। 25 से कट गया 4 बार और 25 से कट गया 25 बार। 25 से कट गया कितनी बार? 4 बार। और 16 गुना 4 64। आंसर आ जाएगा 640 रुपए। ये अपना आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर बी। क्या अब तो लो आप लोग जो आए हुए क्वेश्चन हैं, क्या उसको समझ पाए हो क्या आप लोग? बिल्कुल 4 से 5 मान सकते हो भाई आप लोग। 6.25 एक बच्चे को जिसको समझ में नहीं आया, इन दोनों का अंतर किया है भाई। डिफरेंस यहाँ से कितना कम है? ए से इसका प्रॉफिट दोनों का डिफरेंस निकाला 6.25%। इसकी वैल्यू 40 है, तो अपने पास 100% की वैल्यू हम लोगों से पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, सीजीएल मेंस ऐसा ही क्वेश्चन 2019 में आया था। सेम टाइप का क्वेश्चन, उसमें डी और दे दिया। चलो करने की कोशिश करो। हाँ बिल्कुल, रेशियो में भी कर सकते हो उसमें भी, लेकिन फिर कैलकुलेशन आपको सोचनी पड़ेगी। मुझे आप लोग एक बात बताओ, ए बी को 20% लाभ पर कोई घड़ी बेचता है, बी सी को 30% प्रॉफिट पर बेचता है, सी डी को 10% हानि पर बेचता है। अब की बार ये नहीं दिया हुआ कि डी का सेलिंग प्राइस देकर या कॉस्ट प्राइस देकर ए का पूछे, या ए का देकर डी का पूछे। वो ये भी डिपेंड करेगा कि क्या दिया हुआ है, बी का लाभ ए की तुलना में 80 रुपए अधिक है। मतलब हमें बी का और ए का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो ध्यान से सुनना, अपने पास चार लोग हैं, ए है, बी है, सी है और डी है। हमें बी का प्रॉफिट भी चाहिए और हमें सी का ए का प्रॉफिट भी चाहिए। तो 100 का खरीद के ये 20% लाभ पर कितने का बेचेगा? 120 का अपने पास बेच देगा। बी से सी को 30% लाभ पर बेचता है, तो ध्यान रखना इसका जो 30% आप लोग निकालोगे, इसका तो 20% बी सी होता है। आप लोग साथ साथ लिखते चलो जब ऐसा क्वेश्चन हो। इसका जब 20% आप लोग करोगे, तो इसका 20% तो अपने पास 20 ही होता है। ध्यान रखना इसका जो 30% होगा, इसका 30% सभी लोग मिलकर मुझे बताइए, क्या अपने पास 36 होगा क्या? क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या पूछना चाह रहा है, उस पर विशेष तौर पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। जो दिया हुआ है वो बी और ए के लाभ का डिफरेंस दिया हुआ है 80 रुपए अधिक। अधिक या कम हमेशा दो चीजों का अंतर होता है, याद रखना। और डी इसे कितने का खरीदेगा? इसे 10% हानि पर। तो डी के लिए जो अपने पास सेलिंग प्राइस होगा, या तो 10% निकाल के घटा दो या इंटू कर दे 90 से। बोलिए बात एक ही है क्या? मुझे सभी लोग समझाने की कोशिश करो। या तो 10% निकाल के घटा दीजिए क्योंकि डी 10% हानि पर, या इंटू कर दे 90/100 से। ये बताओ 80 रुपए हमारे पास किसकी वैल्यू है, ये बताने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर सभी लोग बताइए 80 जो वैल्यू है वो इन दोनों का यानी अंतर 16 का मान, तो 80 के नीचे क्या आप लोग 16 लिख दोगे क्या? और इनटू उससे करते हैं जो पूछा गया है। ए के लिए कॉस्ट प्राइस पूछे तो इससे इनटू, बी के लिए पूछे तो इससे इनटू, सी के लिए पूछे तो इससे इनटू, डी का पूछा है इनटू हमेशा उससे। कोई भी नया बच्चा अगर जुड़ा है तो आप लोग ध्यान रखना, क्लास नंबर 1 से देख कर आओ। अरिथमेटिक मैथ्स में हमेशा इस टाइप से पढ़ाता हूँ कि जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको तो नीचे, और इनटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। बस इतना सा आप लोग ध्यान रखना। 5 से कट गया 2 बार और 2 से कट गया 78 टाइम। 9 8 72, 9 7 63 और अपने पास 702 रुपए। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा अपने पास? सी हमारा आंसर आ जाएगा। क्या इस टाइप का क्वेश्चन, एक पिछला मैं समझा चुका हूं, एक डी में और आए हुए क्वेश्चन हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 19। पढ़ो, करने की कोशिश करो, आपसे क्वेश्चन होना चाहिए। पारस उस क्वेश्चन को पढ़िए भाई। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये चीज। एक वस्तु बी का क्रय मूल्य वस्तु के क्रय मूल्य से, वस्तु के ए के क्रय मूल्य से, ए यहां पर आएगा। द कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम बी
इज रुपीज 150 मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम ए। वस्तु ए के क्रय मूल्य से 150 रुपए अधिक है। ए को 10% लाभ पर बेचा गया। दो वस्तुएं, एक ए है और एक अपने पास बी है। ध्यान से सुनना, दोनों के अपने पास अधिक या कम जब भी ये नाम आ जाए, ध्यान रखना दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है, तो अपने पास एक 150 रुपए अधिक है बी का मूल्य, तो इसका अगर एक्स मानते हो तो ये 150 रुपए अधिक है, यानी एक्स प्लस 150 है। मतलब दोनों में जो अंतर है वो 150 का है, ध्यान रखना। ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। वस्तु ए को 10% लाभ पर बेचा गया। अगर मैं बात करूं वस्तु ए की 10% लाभ पर बेचा गया, ए के लिए अगर हम लोग बात करें, ध्यान से समझना, तो बताओ ए के लिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या होगा। ए के लिए अगर मैं बात करूं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो, तो सभी लोग मिलकर मुझे बताइए, क्या 10 का खरीद के आप कितने का बेचोगे, 11 का? क्या ये बात आप लोग समझ पाए? क्या छोटी छोटी चीजें मैं आपको सबसे पहले समझा रहा हूं। जबकि बी को 20% हानि पर, तो अगर मैं बी के लिए बात करूं, बी को 20% लॉस पर, तो बी जो 20% लॉस है, तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, इसके लिए बी के लिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो होगा, वो क्या अपने पास यहां से क्या 5:4 होगा? बोलो, सब लोग समझ पा रहे हो क्या इस बात को आप लोग? परसेंटेज की पहली क्लास आप देखिए, प्रत्येक बार मैं बताता ही बताता हूं। ये जो रेशियो दिया हुआ है इनके विक्रय मूल्य का अनुपात, सेलिंग प्राइस का जो रेशियो दिया हुआ है ए और बी का, सेलिंग प्राइस का जो रेशियो दिया हुआ है वो 11:12 अगर दिया हुआ है, तो मुझे आप लोग बताइए, क्या आप लोग इनके कॉस्ट प्राइस का रेशियो बना सकते हो क्या? सिर्फ और सिर्फ मुझे इतनी सी छोटी सी बात बताने की कोशिश करो सभी लोग। तो यहां पर अपने पास अगर हम लोग ए को देखें, तो 10 का खरीद के 11 का बेच रहे हो, इसका मतलब ये जो 11 वैल्यू है, ये कितने की अपने पास? सेलिंग प्राइस के नीचे सेलिंग प्राइस जिसकी वैल्यू दी हुई है, और हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए, तो इंटू कर देंगे 10 से, तो ये ए का कॉस्ट प्राइस आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? जिसकी वैल्यू दी भी होती है उसको हम लोग लिखते हैं नीचे, और इंटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए, मैं आप लोगों को बताता हूं, इसलिए समझ में नहीं आया, अब आपको समझ में आएगा। मुझे ये बताओ, एक व्यक्ति को 10% प्रॉफिट हुआ, 10% प्रॉफिट हुआ, और सेलिंग प्राइस अगर 44 रुपए है, तो नितिन आप कॉस्ट प्राइस निकाल के बता दो भाई। ओनली नितिन, अपना पूरा दिमाग लगा दो, इधर उधर मार के दिमाग के, ताकि वो जगह ऐसे मार के पूरा दिमाग लगा के मुझे क्रय मूल्य निकालना है भाई। पहले दिन से समझाते हुए आ रहा हूं कि सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस में कैसे कन्वर्ट करोगे। आप तो इतना कर दो, जिन बच्चों ने एन लिखा था, अभिजीत और एक दो बच्चे और, आप इतना सा कर दीजिए। और कविता, आप तो अब भी एन लिख रहे हो। ये चीज अगर नहीं आती कविता, तो आप लीजिए 10 दिन की छुट्टी मेरे से। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, ये जो होता है ना, इसको ऐसे करते हैं कि खरीदा 1/10। चार तरीके मैंने बताए थे क्लास नंबर। अब ये बात किस बच्चे को नहीं आती ना, तो उसको मैं परसेंटेज में क्या सिखा पाऊंगा, सोचिए। पहली क्लास आप देख कर आते नहीं हो, पानी हाथ में रख के कसम खा लेते हो, पहली क्लास देखूंगा नहीं, दूसरी समझ में आएगा नहीं, उसके बाद एन एन ही लिखते चलूंगा। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस के नीचे सेलिंग प्राइस लिखते हैं जो दिया हुआ है, और इनटू कर लेते हैं कॉस्ट प्राइस में, तो 10 से गुना करोगे तो कॉस्ट प्राइस अपने पास यहाँ पर आ जाएगा 40। बोलिए ठीक है क्या? आप यहाँ पर 18 जून की जो क्लास है वो देख कर आइए, क्योंकि नहीं तो पढ़ने वाले बच्चों के रियल में लॉस होता है। क्लास नंबर 1 से देख कर आया करो भाई आप। तो बताओ, ये जो सेलिंग प्राइस है, इसको क्या कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे क्या आप लोग? यहाँ पर रेशियो वैसे तो 10 से 11 हो गया, तो डायरेक्ट 10 ही लिख सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूं बच्चों को, मेरे स्टूडेंट को मैं और अच्छे से समझाऊं, तो मैंने पूरा समझा देता हूं। सेलिंग प्राइस के नीचे सेलिंग प्राइस और गुना इससे कर दो। जैसे 12 रुपए अगर सेलिंग प्राइस है, यहाँ सेलिंग प्राइस 4 रुपए है, तो 12 जो वैल्यू है वो कितने की वैल्यू है? 4 की, और इंटू कर दो जो पूछा गया 5 से। तो मुझे आप लोग ये बताइए, 11 से 11 कट गया, 4 से अपने पास कट गया 3 बार, तो अपने पास यहाँ से 5 से कट गया है 2 बार। अगर आप लोग देखोगे, तो प्रत्येक बच्चा मुझे बताइए, कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या अपने पास 2:3 आ गया है? क्या इतनी बात मुझे बताओ, समझ पाए हो क्या? और कॉस्ट प्राइस में अंतर कितने का है? अंतर है 150 रुपए का। तो 150 जो वैल्यू है, डिफरेंस के नीचे डिफरेंस लिखेंगे। 150 है वैल्यू एक की। ए का अगर कॉस्ट प्राइस पूछे तो 2 से गुना, बी का पूछा है क्रय मूल्य, तो इंटू कर देंगे 3 से, और आंसर कितने रुपए आ जाएगा? 450। ये अपना आंसर है। बोलिए ठीक है क्या? ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 19। हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग करने की कोशिश करो। बेसिक से भी बिल्कुल ठीक है। देखिए, देवकर्ण वस्तु ए को 10% हानि पर बेचता है। यहां पर
ए को 10% हानि पर अगर बेचा, तो मुझे बताइए उसको यहाँ पर खरीदा कितने का ए वस्तु को, उसने क्या 100 का खरीद के, ध्यान से समझना, क्या अपने पास यहाँ पर 90 का बेच दिया? बोलिए एकदम ठीक है क्या? इतनी बात क्या सब लोग समझ पा रहे हैं क्या? या 10 का खरीद के 9 का बेच दिया? दोनों आप लोग लिख सकते हो, जो चाहो। इसके बाद इसने लिखा है वस्तु बी को वस्तु ए के विक्रय मूल्य से 25% ज्यादा पर बेचा। अगर मैं आर्टिकल बी की बात करूं तो ये ए से 25% ज्यादा है, तो आपके पास दोनों तरीके हैं। जब 25% ज्यादा पर अगर बेचते हो तो या तो इंटू कर दो 125 से, या दूसरा तरीका, इतने दिन हो गए मैं आपको परसेंटेज पढ़ा कर रहा हूं, उसके बाद सीआईएसआई पढ़ा कर रहा हूं, पी एंड एल पर चल रहा है। अगर कोई रेगुलर स्टूडेंट है तो उसको समझ में आ रहा होगा कि 25% निकाल के ऐड करते हैं, क्योंकि किसी भी चीज का 25% निकालना आसान होता है। इसका 25% का मतलब आधे का आधा, इसका आधा 45, 45 का आधा 22.5, 22.5 अगर ऐड करते हो तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, क्या 112.5 होगा? बोलिए ठीक है क्या? या 5/4 गुना, जो आप करना चाहो। 112.5 कैसे आया? क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ, एकदम छोटी सी। अगर बी का लाभ 20% है, किसी व्यक्ति का प्रॉफिट जो है वो 20% है, और अपने पास सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो क्या आप लोग अपना पूरा दिमाग लगाकर जितना भी आपके पास है, क्योंकि ये बात अगर नहीं समझ में आई आपको, तो आप लोग यहाँ पर क्लास नंबर 18 जून की क्लास आपको देखकर आनी ही पड़ेगी, अगर ये समझना चाहते हो तो। क्योंकि ये बात किसी को नहीं आएगी तो मैं उसको नहीं समझा पाऊंगा, नहीं समझा पाऊंगा आज की क्लास बिल्कुल। मुझे बताइए 112.5 जो वैल्यू है वो क्या अपने पास वैल्यू होगी 6 की, और इंटू कर देंगे हम लोग 5 से, तो क्या बी का क्रय मूल्य आ जाएगा? इतनी बात क्या आप लोगों को करना आती है क्या? इसको कॉस्ट प्राइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो आप लोग, इसका फ्रैक्शन होता है 1/5, क्रय मूल्य 5 का खरीद के आपने इस वस्तु को खरीदा 5 का, और बेचा कितने का है? बेच दिया अपने पास 6 का। 5 का खरीद के हम लोगों ने 6 का बेच दिया है, तो सेलिंग प्राइस के नीचे सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करना है, तो इंटू कर दिया 5 से। जैसे उत्कर्ष झा ने तुरंत कन्वर्ट कर लिया, इसको सोल्व कर लिया, पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लिया, मैं आपको कहूंगा इसको पॉइंट्स में कभी भी सोल्व मत करना। इसके बाद एक तरीका मैंने बताया है कि हमेशा कन्वर्ट कर लो रेशियो में, क्या याद है क्या? ए का क्रय मूल्य बी के क्रय मूल्य से कितना परसेंट ज्यादा है? कम या ज्यादा पूछे तो एक बार वैसे तो आप वही लिख लेना, लेकिन आपके लिए चीजें थोड़ी सी ऐसे अजीब सा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर बदलने के बजाय आप किस में कन्वर्ट कर लोगे इन चीजों को? पॉइंट्स में कन्वर्ट, इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लोगे। 125 पॉइंट हटाओगे तो नीचे जीरो लगाने के बजाय क्या हम लोग यहाँ पर भी जीरो लगा सकते हैं क्या? बात तो अपने पास एक ही है। 125 से कट जाएगा 8 बार, और 125 से कितनी बार कट जाएगा? 9 बार। 3 से 3 बार, और 3 से 2 बार। इधर अपने पास 16 आ गया है, इधर अपने पास 15 आ गया। 16 कहां से आया? इनटू किया है। तो मुझे बताओ ये इससे कितना परसेंट ज्यादा है? तो एक ज्यादा है, बट्टे 15, और गुना कर देंगे 100 से, तो आंसर कितना आ जाएगा? 20/3 का मतलब 6 एंड 2/3%। क्या कल की क्लास में या परसों की क्लास में मैंने बताया था क्या कि इसको आप लोग रेशियो में कन्वर्ट कर लिया करो, ताकि चीजें आपके लिए आसान हो जाए? उम्मीद करता हूं कि एक बार पढ़ाने के बाद वो चीजें आपने थोड़ी बहुत याद की होंगी। कल वाली क्लास में बताया था। तो ये जो चीजें देखिए, मैं सारे के सारे क्वेश्चंस करवाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। तो आप लोग क्या काम करेंगे, एक जब भी आप लोगों को लगे कि ये चीज सर हमें कम समझ में आई या नहीं समझ में आई है, तो रिपीट करके वापस देखोगे, क्योंकि कुछ बच्चों ने ये चीजें भी याद नहीं की, फिर वो जो पढ़ने वाला रियल में जो स्टूडेंट है, जो मेहनत कर रहा है, उसका बहुत लॉस होता है। जैसे छोटू जो है अभी तक सीपी और एसपी में कंफ्यूज है। सुमंता को जैसे हजार समझ में नहीं आया कि हजार कैसे आ गया। ये रेशियो के तरीके हैं कि पॉइंट हटाओगे तो इधर जीरो लगाना पड़ेगा। तो इसलिए आप रिकॉर्डेड वापस देखना। अब ये जो चीज है ना, जैसे यहाँ पर 2 है और 2.7 है, तो पॉइंट हटाओगे तो मैं इधर जीरो लगा दूंगा। ये चीजें क्योंकि अपना एसएससी का बैच चल रहा है, और एसएससी सीजीएल मेंस लेवल का मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं, तो ये चीजें थोड़ा सा आप लोग एक बार तो मैं बताता हूं, लेकिन धीरे धीरे सारी क्लास देखकर आपको पता रहेगा, तो फिर एसएससी के जो डेकोरम है वो बना रहेगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कुछ रेशियोज नहीं दिए हुए हैं, तो एक बार इस 21 नंबर को आप लोग छोड़ देना। 21 नंबर को आप लोग एक बार छोड़ देना। इस टाइम आप लोग कीजिए क्वेश्चन नंबर 22, ये आपसे होना चाहिए। हाँ निकाल लो विवेक, कहीं कोई दिक्कत नहीं है भाई, कर सकते हो आप। मोनू अगली बार हो जाएंगे भाई, एक बार तो ऐसा होता ही है। देखिए ध्यान से सुनना। सुमन ने मंगल को एक पुरानी घड़ी 10% लाभ पर बेच दी। यहां पर ध्यान से सुनिए आप लोग। यहां पर सुमन एक व्यक्ति है, सुमन सबसे पहले। उसने एक घड़ी मंगल को 10% लाभ पर बेच दी।
तो मुझे आप एक बात बताइए, 10% लाभ पर बेच दी, तो 10 का खरीद के क्या 11 का बेच दिया? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और 693 रुपए में बेची, लिख भी दिया है साथ, कितने की बेची? 693 की। 10% लाभ पर 693 की इसने बेची है। मंगल ने मरम्मत पर 207 रुपए खर्च कर दिए। तो मुझे बताइए, 11 की वैल्यू 693 अगर है, यहाँ पर 11 की वैल्यू अगर 693 अगर अपने पास है, तो क्या 10 की वैल्यू क्या होगी? क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? 11 से 6 बार और 11 से 3 बार, तो मुझे बताइए क्या 630 रुपए होगी? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब आगे जो अपने पास लिखा हुआ है, ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए। यदि मंगल ने उसकी मरम्मत पर 207 रुपए खर्च कर दिए, तो सभी लोग बताओ, जो भी मरम्मत पर खर्च होगा, तो क्या मंगल के लिए जो आगे लाभ वगैरह अगर कमाएगा वो, तो क्या वो जो प्रॉफिट कमाएगा, वो 900 रुपए पर कमाएगा? बोलिए ठीक है क्या? और सरोज को इसने बेच दिया, किसको बेच दिया इसने? इसने बेच दिया सरोज को। और इस कीमत पर बेचा, यहां से लाभ नहीं दिया हुआ, इस कीमत पर बेचा सरोज को, कि ये जो व्यक्ति है ना पहले वाला, इस कीमत पर बेचता है जिससे सुमन को 30% का लाभ हो। इसका मतलब सरोज को, मुझे बताइए, 630 का गुना कर दें 130/100 से, क्या इतने का बेचा? बोलिए आप लोग समझ पा रहे हो क्या? अब यहां पर ये लैंग्वेज अच्छी लैंग्वेज लिखी हुई है, सही लैंग्वेज लिखी हुई है, लेकिन अगर रेगुलर स्टूडेंट आप हैं, चीजें अगर अच्छे से समझने की कोशिश आप कर रहे हैं, तो आपको जरूर समझ में आएगा। तो मुझे बताइए इसका लॉस कितने का है? तो आप कहोगे सर लॉस है 81 का, अपॉन अपने पास 900, और परसेंट लॉस के लिए इंटू किससे कर देंगे? 100 से इंटू अगर कर दोगे तो ये कट गया, तो क्या आंसर 9% लॉस आ जाएगा क्या? ये अपना आंसर है। बोलिए समझ पा रहे हैं क्या? 130 पढ़ने से आएगा भाई। यहां पर पढ़िए, आप क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, बार 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 पढ़ो। तो ये चीजें तो मैं मेरी तरफ से नहीं लेकर आया हूं, ये तो क्वेश्चन में गिवन है। सब क्लियर हो गया? देखो, मुझे क्योंकि इतने 22वें क्वेश्चन पर चल रहा है, अब इस टाइम मुझे कभी कभार नहीं लगता कि मैं वापस बता दूंगा तो भी समझ में आएगा, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि एक बार में आप समझिए, क्योंकि कुछ बच्चे लैंग्वेज पढ़ ही नहीं रहे कि क्या बोलना चाह रहा है। सुमन ने मंगल को, और ये मैंने बहुत बार बताया, घड़ी को 10% लाभ पर और 693 का बेचा। तो 10 का खरीद के 11 का बेचेगा। 11 का मान अगर दिया हुआ है, 693 जो वैल्यू वो 11 की है, तो क्या कॉस्ट प्राइस में आप कन्वर्ट नहीं कर पाओगे क्या? तो ये आ जाएगा 630 रुपए। मंगल ने इसने मरम्मत पर खर्च किया 207 रुपए, इसका मतलब मरम्मत ने इसको 900 रुपए की पड़ेगी वो घड़ी। लाभ या हानि जब भी निकालोगे 900 पर निकालोगे। जो मंगल ने सरोज को इस कीमत पर बेचा, किस कीमत पर बेचा? कि इसको 30% लाभ हो, तो इसको 30% लाभ होया, तो 30% निकाल के जोड़ दो या इंटू कर दो 130/100 से, तो 819 का बेचा। बिल्कुल ठीक है, मंगल को 30% हुआ भाई। यहां पर मुझे बताइए 900 का सम, 900 में और वो 819 का अगर होगा, तो मुझे ये बताइए लॉस कितने का हुआ? 81 का, अपॉन 900 इंटू 9। बोलिए ठीक है क्या? अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए पढ़िए और करने की कोशिश करो। सोल्व कीजिए। अरे वाह, गुंजन ने, पूजा ने, दो बच्चों ने क्वेश्चन सोल्व भी कर लिया है, बहुत अच्छा भाई। अब ये क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा आपको, नहीं पढ़ोगे, नहीं कोशिश करोगे, तब तो बताओ मैं क्या कर सकता हूं। 22-23 क्वेश्चन के बाद कितना भी टफ क्वेश्चन आए, बच्चे को खुद करना शुरू कर देना चाहिए। यहां पर अमन ने 25% लाभ पर कार को अजय को बेच दिया। 100 का सामान था, 25% लाभ पर बेच दिया 125 का। आप 4 का खरीद के 5 का भी बेच सकते हो, बात एक ही है। अजय ने 20% लाभ पर विक्रम को बेच दिया। अजय ने बेचा विक्रम को कितना परसेंट प्रॉफिट पर? याद रखना, इसका जो 20%, 25%, 25 ही होगा। पहली बात मैं लिखता चलता हूं, 25% 25 ही होगा। आगे 20%, तो याद रखना 20% का जो फ्रैक्शन होता है वो 1/5 होता है, तो इसका 20% अगर आप लोग निकालोगे तो 1/5 का मतलब 25 ही होगा। तो यहां पर ध्यान रखना कितने का बेचेगा विक्रम को? 150 का। इसके बाद विक्रम ने कार को इतने परसेंट हानि पर देव को बेच दिया। देव को बेच दिया इतना परसेंट हानि पर, 6 से 2/3% का जो फ्रैक्शन होता है वो मुझे बताइए, इसको अगर आप चेंज करोगे तो क्या अपने पास 1/15 ही आएगा क्या? तो 1/15 जब आप लोग इसका निकालोगे, यहां से 1/15, यानी 6 से 2/3% जब आप लोग करोगे, यानी 1/15 जब आप लोग करोगे, तो ये आएगा अपने पास 10 आ जाएगा। 10 हानि पर बेच दिया, तो बताओ कितने का बेच दिया? 140 का। बोलिए ठीक है क्या? इसके बाद मुझे बताइए, देव ने खरीदकर इतना तो उस पर खर्च कर दिया।
14 एंड 2/7% का फ्रैक्शन 1/7 होता है, तो उसका जो खर्चा है 140 का 1/7, तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, 20 रुपए का खर्चा है, तो क्या देव के लिए वो वस्तु 160 रुपए की है? बोलिए ठीक है क्या? और इतने परसेंट लाभ पर अमन को वापस भेज दिया। इसका 6 से 2/5% का मतलब क्या 1/16 होता है क्या? 1/16 अगर होता है, 1/16 इसका 10 होगा, और 10 होगा तो मुझे बताइए वापस अमन को कितने रुपए का बेच दिया इसने? 10 का प्रॉफिट कमा के क्या 170 का बेच दिया है क्या? तो यहां पर अमन को लॉस कितने का हुआ? 100 रुपए का सामान है, अमन ने 170 का खरीद लिया, तो मुझे बताइए जो लॉस होगा वो क्या 70% का होगा क्या? लेकिन ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि अमन पहले ही 25 रुपए कमा के बैठा है, तो 70 में से अगर 25 आप लोग माइनस करोगे, 25 कमा के बैठा है, तो क्या उसका जो रियल लॉस है अमन का वो ओनली 45% होगा? तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? सी। अगर आपको याद है, एक क्वेश्चन में पहले भी करवा चुका हूं। मैं आपको प्रत्येक बच्चे को कहना चाह रहा हूं कि आप लोग पहली फाइल अच्छे से कर लो, प्रॉफिट एंड लॉस में आपका दिमाग खुल जाएगा, कितनी भी लैंग्वेज वो घुमा लेगा, इससे ज्यादा नहीं घुमा पाएगा, लेकिन पहली फाइल आपको 2-3 बार करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चंस में लैंग्वेज घुमाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, देखिए क्वेश्चन नंबर 24, और अच्छा और कंफ्यूजिंग लैंग्वेज और कंफ्यूज करेगी आपको, लेकिन करने की कोशिश तो करो। उसने वापस खरीद लिया आराधना, 100 रुपए का सामान अमन ने 170 रुपए का वापस खरीदा है, तो वस्तु थी जो 100 रुपए की, उसको 170 रुपए की वापस आई उसके पास। अब बेच थोड़े ना रहा है वो अब देव ने अमन को बेच दिया, तो अमन को बेच दिया तो वापस 170 रुपए, तो 70 का लॉस हो गया ना उसको। 100 पर है तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट परसेंट लगा सकते हैं। अंकिता नेट बंद था क्या? कोई बात नहीं, ऐसा तो होता ही है कभी कभार। अब वापस पढ़ लेना अगर नेट चालू हो गया तो। ए ने बी को 12% लाभ पर वस्तु बेची, बिल्कुल ठीक है। ए ने बी को 12%, देखिए कितना सही क्वेश्चन है, कितना बढ़िया क्वेश्चन है, कितना शानदार क्वेश्चन है। आपको कंफ्यूज जरूर करेगा ये क्वेश्चन। एक एक लाइन में पढ़ता जाता हूं, वैसे तो क्वेश्चन मेरे से पहले ही आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन आप लोग देखना। 100 का 12% प्रॉफिट पर अगर बेचोगे आप लोग, तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, इसका 12% 12 ही होता है, तो क्या अपने पास यहाँ पर 112 का बेचोगे क्या, या 25 का खरीद के 28 का बेच दो? वो बात एक ही है, दोनों चीजें सेम ही है। आप 25 का खरीद के 28 अगर लिख दोगे तो भी बात सेम होगा, क्योंकि इसका फ्रैक्शन 3/25 है, तो चाहे फ्रैक्शन से कर लो चाहे इससे कर लो, दोनों बात एक ही है। इसके बाद बी ने सी को इतना परसेंट लाभ पर बेचा, तो इसका फ्रैक्शन होगा 18 एंड 3/4, 18 से 3/4%। 0.75 का मतलब 3/4 होता है, तो 75 अपॉन अपने पास यहाँ पर 4%। और क्योंकि इसका फ्रैक्शन मुझे याद नहीं है, हर चीज का फ्रैक्शन याद नहीं रहता किसी भी बच्चे को, तो इसलिए मैं आपके लिए जो आप जैसे करते हो क्वेश्चन, वैसे ही मैं सोचता चल रहा हूँ। तो इसका जब 3/16 आप लोग करोगे, यहाँ पर 18.75%, 18.75% का मतलब 3/16 अगर करोगे, तो मुझे बताइए क्या 21 आएगा क्या? और 21 अगर आएगा तो यहाँ पर मुझे बताओ कि 133 का खरीदेगा क्या? 21 जोड़ते ये अपने पास आ गया। तो सबसे पहले तो मुझे सभी लोग मिलकर ये बताओ, 100, 112 और 133 कैसे लिख लिया? मैंने क्वेश्चन यहां तक पढ़ लिया है, बोलिए ठीक है क्या? पहली लाइन मैंने अभी तक पढ़ी है और ये मैंने लिख लिया है। अविनाश 21 जोड़ दो इसमें, 112 में 21 जोड़ते ही आ जाएगा। क्योंकि आप अविनाश और एक प्रद्युमन, या क्या नाम है भाई, आप कुछ करते नहीं है, बैठे बैठे सिर्फ देखते रहते हैं। आपके मैं पक्का यकीन से कह सकता हूं, कम से कम 3 से 4 लाख रुपए की शर्त लगाकर, कि आप लोग कॉपी और पेन लेकर ही नहीं बैठे हो, सिर्फ आप इसको देखते रहते हो, खुद की तरफ से कुछ करते ही नहीं हो। आपको 20 तक के पहाड़े भी नहीं आते हैं, 16 7 112 नहीं तो दिमाग में भी सोच सकते हो। यहाँ पर 16 7 112, जैसे ही मैंने लिखा 3/16, तो कुछ बच्चे 16 7 112, 7 21 जोड़ लिया, या आप लोग ये चीजें फिर आपके समझ में आना बंद हो जाती हैं, ये फिर जाती हैं आपके बाउंसर। बोलिए ठीक है क्या? क्या हम लोग आगे बढ़े? आप लोग इसके बाद अगर देखोगे, तो उसे 2,66,000 रुपए प्राप्त होते हैं, यानी 2,66,000। मुझे बताइए कि 133 का मान है क्या? बी को 133 रुपए प्राप्त हुए वैसे तो, और वैसे प्राप्त हुए ये, तो मुझे बताओ 133 की वैल्यू अगर अपने पास 2,66,000 रुपए है, तो बताओ एक की जो वैल्यू होगी वो क्या अपने पास 2,000 रुपए ही होगी क्या? इतनी बात समझ पाए हैं क्या? बिल्कुल, एक बच्चा जो आंसर बता रहा है भाई बिल्कुल ठीक है। अगर सी ने अब यहां से क्वेश्चन बनाया उसने,
अगर सी ने ये वस्तु ए से खरीदी होती तो उसे बी को जिस राशि पर भुगतान किया जाता उसे 10% अगर कम भुगतान करना पड़ता तो ए को कितने का लाभ होता। यदि सी इसे ए से खरीद ले, यदि सी इसे ए से खरीद ले और कौन से मूल्य पर खरीद ले, जितने का बी से खरीदा था उससे 10% कम में। मुझे बताइए जितने का खरीदा था उससे सी अगर उसको ए से खरीद ले, कितने का खरीद ले, जितना बी का खरीदा था उससे 10% कम में खरीद ले, यानी कितने का खरीद ले मुझे बताओ। 90% का अगर खरीद ले तो यहां से जब भी आप लोग 90% निकालोगे तो 9 अपने पास, 9 3 27, 29 और 9 और 2 11। मुझे बताइए ए से वो इसे अगर खरीद ले, ए से खरीद ले और अगर कितने का खरीद ले, 119.7 का खरीद ले। क्या बात समझ पा रहे हो क्या? मैं फिर पढ़ता हूं, हो सकता है कोई बच्चा कंफ्यूज हो। अगर सी उसे ए से खरीदता, बिल्कुल ए से खरीद ले भाई, किसी से खरीद सकता है, कौन रोकेगा। तो उसने बी को जिस राशि का भुगतान किया था, कितने का किया था, 133 का, उससे 10% कम भुगतान करे, इससे 10% कम करे तो कितना खरीदे करेगा, 119.7 का करेगा। तो मुझे बताओ ए का लाभ कितने का होगा, 100 का सामान अगर 119.7 का सी को बेचेगा तो उसका लाभ क्या 19.7 का होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो ए को कितना लाभ हुआ, ए का विक्रय मूल्य नहीं पूछा, ए का लाभ पूछा है। एक की वैल्यू अगर 2000 है तो 19.7 की वैल्यू क्या होगी, क्या आप लोग फाइंड आउट कर लोगे क्या? ये बात मुझे बताइए कि एक की वैल्यू 2000 है तो 19.7 का जो मान होगा इंटू कर दो 19.7 से, तो जब सोल्व करोगे 39,400। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ए। कितना सही, कितना आसान, लेकिन कितना बढ़िया क्वेश्चन है। बोलिए ठीक है क्या? नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास, देखना चाहो कोई बच्चा वापस देख सकते हो भाई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास है ये वाला, इसको अपने आप करना और एक ऑप्शन को आप लोग 2275 कर लेना। लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर में छोड़ रहा हूं, इसी टाइप का क्वेश्चन नहीं, आसान क्वेश्चन है ये वाला, इसको मैं छोड़ रहा हूं। क्या आप लोग खुद कर लोगे क्या? लास्ट का देकर पहले का पूछा है। देव ने राहुल को बेचा, राहुल ने रानी को, रानी ने समर को, समर का देकर देव का पहले व्यक्ति का दिया पूछा है, लास्ट व्यक्ति का दिया हुआ है। क्या इस क्वेश्चन को तो हम लोग छोड़ सकते हैं क्या? आंसर ध्यान रखना, इसका आंसर देख लेना भाई, कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक मत करना। ठीक है, 2275 आ रहा है ना, इसको ठीक कर लीजिए भाई। 2275 कर लेना इसका आंसर। देखिए ध्यान से सुनना, अब आप लोग यहां पर थोड़ा सा कोशिश करना। पहले क्वेश्चंस की फर्स्ट टाइप की लैंग्वेज मैंने बहुत सही लैंग्वेज लिखी है और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस यहां पर करवाए हैं। अगर इनको आप लोग 3 से 4 बार अगर कर लोगे तो आगे वाले क्वेश्चंस जो हैं अब धीरे धीरे आपको आसान लगने शुरू होंगे, ये मैं आपको पक्का बता रहा हूं। लेकिन एक बार इन क्वेश्चंस को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से आपको करना ही पड़ेगा, याद रखना। यहां पर मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको, कोशिश करना समझने की। एक वस्तु को अगर 400 रुपए की जगह 550 का अगर बेच दिया जाए तो प्रॉफिट डबल हो गया लॉस से। अगर 400 रुपए का बेच रहे हो तो कुछ लॉस हो रहा है और यहां पर इतने का बेच रहे हो तो कुछ प्रॉफिट हो रहा है। और ये जो प्रॉफिट है ना इस लॉस से डबल है। प्रॉफिट ध्यान रखना लॉस से डबल है। ध्यान से सुनने की कोशिश करना। पीडीएफ मिल गई है क्या? ठीक है भाई। यहां से ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनिए। तो मुझे आप लोग बताइए कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ऐसा हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए मैं आप लोगों को एक काम करता हूं, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक देता हूं, उसके बाद इसके क्या क्या टाइप हो सकते हैं आकर समझाता हूं और फिर इसी पर बेस्ड हम लोग जो क्वेश्चंस होंगे उनको करवाने की कोशिश करता हूं।
वापिस आओ, वापिस आओ, वापिस आओ। देखिए आप लोग, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करते हैं, समझने की कोशिश करना। ये जो आंसर सभी का बिल्कुल ठीक है, लेकिन कोशिश करना सीखने की। ये फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन अपने पास बनता है, इसमें पहले टाइप का क्वेश्चन ध्यान से समझना अच्छे से। 3 टाइप मैं समझाता हूँ और फिर उसके क्वेश्चंस हम लोग करने की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर अपने पास ये है कि कॉस्ट प्राइस आप मान लीजिए एक्स रुपीज, अगर बेसिक से करना हो तो एक्स रुपए का खरीद के अगर 400 रुपए का बेचते हो तो कुछ लॉस होता है, तो बताओ वो लॉस कितने रुपए का होगा? तो आप कहोगे सर जब भी लॉस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस कर लो, अपने आप लॉस आ जाएगा। मुझे बताइए यहाँ पर अगर हम लोग प्रॉफिट देखें कि प्रॉफिट कितने रुपए का होगा, पहली क्लास में मैं बता चुका हूँ प्रॉफिट अगर निकालना है तो क्या सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करते हैं? बताइए ऐसा आपको पता है क्या? ठीक है। यहाँ पर प्रॉफिट अगर डबल है, प्रॉफिट अगर 2 गुना है, तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या लॉस को अपने को 2 से गुना करना पड़ेगा क्या? प्रॉफिट डबल है किसका? लॉस का डबल है, तो यहाँ पर 2 से इंटू कर दिया। यहाँ पर जब आप लोग सोल्व करोगे तो 2x माइनस 800 बराबर अपने पास कितना होगा? 550 माइनस x होगा। ये x इधर आके ऐड होगा तो 3x बराबर, यदि अपने पास 1350 है तो मुझे बताइए सोल्व करने पर x का मान कितना आ गया? तो आप लोग बोलोगे सर x की वैल्यू आ गई 450, ये अपना आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्या कोई दूसरा तरीका सर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग हमेशा कर सकते हो ऑप्शन मेथड से, याद रखना। इस टाइप के क्वेश्चंस को ऑप्शन मेथड से करोगे, मान लो ऑप्शन इस प्रकार से दिए मैं 425, 500, 550 और 450 और 525। तो जैसे आप लोग ऑप्शन मेथड से क्वेश्चन करो, हमेशा मानकर चला करो कि पहला ऑप्शन एकदम ठीक है। 425 का खरीद के यदि 400 का बेचोगे तो लॉस कितने का होगा? आप कहोगे सर 25 का। यदि इतने का खरीद के इतने का बेचोगे तो प्रॉफिट कितने का होगा? 125 का। मुझे बताइए क्या प्रॉफिट डबल है क्या? आप कहोगे नहीं, प्रॉफिट डबल नहीं सर, 5 गुना है, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रॉफिट डबल चाहिए। बोलिए ठीक है क्या? मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, 500 का खरीद के यदि 400 का बेचोगे तो लॉस कितने का होगा? 100 का। और 500 का खरीद के 550 का बेचोगे तो प्रॉफिट कितने का होगा? 50 का। क्या प्रॉफिट डबल है क्या? आप कहोगे नहीं सर, यहां तो लॉस डबल हो रहा है उल्टा। यहाँ तो अपने पास उल्टा लॉस डबल हो रहा है, नहीं हो सकता। अगला 450 का खरीद के यदि आप 400 का बेचोगे तो लॉस कितने का होगा? 50 का। 550 का बेचोगे तो प्रॉफिट कितने का होगा? 100 का। क्या प्रॉफिट डबल हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है। इसी ऑप्शन का इंतजार था जिसमें प्रॉफिट डबल हो, ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? अगला जो तरीका अपने पास होता है ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने का, वो तरीका अपने पास ये होगा कि यहां पर लिखते हैं हम लोग कॉस्ट प्राइस। हमेशा ध्यान रखना, प्रॉफिट हो सेलिंग प्राइस आगे की तरफ, लॉस हो सेलिंग प्राइस पीछे की तरफ, याद रखना। यदि प्रॉफिट कभी भी हो तो अपने पास यहां पर आगे की तरफ, अगर लॉस हो तो पीछे की तरफ। 400 में बेचने पर लॉस हो रहा है तो इसको सेलिंग प्राइस पीछे की तरफ लिख लो। 550 का बेचने पर प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस आगे की तरफ लिख लो। यहां पर या तो रेशियो बना सकते हो या ये बना सकते हो, लॉस अगर एक्स है तो ये कितना होगा? 2x होगा। बोलिए ठीक है क्या? तो अपने पास इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? एक 550 है, एक 400 है, तो इन दोनों में डिफरेंस तो 150 है। ये अपने पास 3 2x आगे है और x पीछे है, तो टोटल डिफरेंस मुझे बताइए क्या 3x का होगा क्या? तो 3x की वैल्यू अगर 150 है तो x का मान कितना होगा? 50। और x की वैल्यू 50 अगर आ चुकी है तो इसमें आगे की तरफ चलोगे तो 50 ऐड करोगे, और 400 में 50 अगर ऐड करते हो तो क्या ये जो वैल्यू हुई क्या वो अपने पास 450 हो गई है क्या? बताओ मुझे। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, कोई बच्चा कहता है कि सर मैं तो इधर से करूंगा, तो 2x का मान कितना है? 100। तो 550 में से पीछे आओगे तो 100 माइनस करना पड़ेगा, तो भी अपने पास 450, ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। मान लो एक दूसरा क्वेश्चन मैं फिर लिखता हूं। यहां पर 417 का बेचने पर प्रॉफिट हो रहा है। यदि 465 का बेचा जाए तो भी अपने पास प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन यहां पर प्रॉफिट जो है ना वो 5 टाइम्स हो गया है, लाभ जो है 5 गुना हो गया है। तो याद रखना, ये तीसरे तरीके से क्वेश्चन कैसे कर सकते हो। यहां पर हम लोग कॉस्ट प्राइस लिखते हैं, प्रॉफिट हो सेलिंग प्राइस आगे की तरफ। 417 रुपए में बेचने पर कुछ प्रॉफिट हो रहा है, 465 का बेचने पर भी प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है तो आगे की तरफ, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। पहले प्रॉफिट मुझे बताइए, यदि x रुपीज का अगर है तो बाद में प्रॉफिट क्या 5x का हो जाएगा क्या?
तो ये वैल्यू यहां से यहां तक की जो वैल्यू है वो 5x है, ध्यान से सुनना, और यहां से यहां तक की जो वैल्यू है वो अपने पास x का मान है, ये ऊपर वाले x का मान है। तो आगे जो यहां से आगे वाला जो अपने पास बचा क्या, वो 4x बचा क्या, और 4x इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, तो आप कहोगे 48 का। 4x का मान 48 अगर है तो x की वैल्यू क्या 12 होगी क्या। जैसे x का मान 12 आया तो पीछे की तरफ अगर आओगे तो 12 घटा दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 405। ये हम लोग कॉन्सेप्ट लगाते हैं फर्स्ट टाइप का एक क्वेश्चन। क्या आप लोग समझ पाए हो क्या सभी लोग। देखिए 3 टाइप में करवाऊंगा और उसके फिर क्वेश्चंस करने की शुरुआत हम लोग करेंगे क्योंकि तीनों टाइप ही आसान है। दूसरा टाइप मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। किसी वस्तु को 5% लॉस पर बेचने पर, 5% लॉस पर 570 का बेचा गया, 5% लॉस पर 570 का बेचा गया, तो 5% प्रॉफिट पर कितने का बेचा जाएगा। अगर 5% प्रॉफिट हो जाए तो बताइए सेलिंग प्राइस अपने पास क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। 5% लॉस पर बेचा गया और 5% प्रॉफिट पर बेचा जाएगा तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप के इक्वेशन को सोल्व करने के लिए अपने पास सेलिंग प्राइस दिया हुआ है अपने पास 570 रुपए। क्या किसी भी तरीके से, जिस तरीके से आप लोग चाहो, और लॉस कितने का हो रहा है 5% का, चार तरीके 18 जून की क्लास में बताए थे, वो आप एक बार देख कर आना। लॉस हो रहा है 5% का, तो सभी लोग मिलकर मुझे ये बताओ कि क्या आप लोग यहां पर कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो क्या किसी भी तरीके से। चार मेथड थे, उसमें से एक मेथड अपने पास ये भी मैं लगा सकता हूं, 100/95। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। इसको मैं सोल्व नहीं कर रहा हूं, इतना ही, इसको मैं यहीं पर छोड़ देता हूं, सोल्व नहीं कर रहा हूं, ये क्रय मूल्य है। और मुझे बताइए इसके बाद अगर वापस हमें बेचना है कितने परसेंट प्रॉफिट पर, 5% प्रॉफिट पर अगर बेचना है तो बताइए सेलिंग प्राइस अपने पास क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछता है। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 18 जून की क्लास से जो भी कॉस्ट प्राइस दिया हुआ जितने रुपए, 100/95, इस चीज को हम लोग इंटू कर देंगे 5% प्रॉफिट पर। 5% प्रॉफिट पर अगर बेचना चाह रहा है 105/100 का, और सोल तो बैठकर करना ही पड़ेगा। यहाँ पर 100 से अपने पास 100 कट गया, 5 से कट गया 19 बार, 5 से कट गया 21 बार, 19 से कट रहा है अपने पास 30 बार, और 21 गुना 3 63, तो 630, ये अपना आंसर आ गया। बोलिए ठीक है क्या। देखिए ये 18 जून को ही मैंने पढ़ाया था, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस में कैसे बदलते हैं और कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस में, तो वो क्लास तो देख कर आनी पड़ेगी चाहे आप थक जाओ। यहां पर दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे सोचते हैं कि कॉस्ट प्राइस अपने पास मान लीजिए 100 रुपए, दिमाग में ऐसे सोचना। पहले 5% लॉस हो रहा है तो कितने का बेचेगा, 95 का। और फिर बाद में 5% प्रॉफिट पर बेचेगा तो कितने का बेचेगा, 105 का। इसकी वैल्यू दी हुई है हम लोगों को कितनी, 570, और इसका मान हम लोगों से पूछा है। तो एग्जाम में मैं तरीके तो आपको सारे ही बताता हूं, लेकिन एग्जाम में इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन सोच लोगे, अपॉन 95 और इंटू कर देंगे 105 से। मुझे बताइए सोल्व तो कर पाओगे क्या, आंसर आ जाएगा 630। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। आगे हम लोग बढ़ते हैं, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर देखिए एक और क्वेश्चन लिखता हूं ऐसा ताकि ज्यादा समझ में आए। पहले वो बेच रहा है 10% लॉस पर किसी वस्तु को, 10% लॉस पर अगर 450 का बेचे तो 20% लॉस अगर हो जाए तो कितने का बेचेगा बताओ। तो हम लोग क्या करते हैं, दिमाग में सोचते हैं कि कॉस्ट प्राइस 100 है, पहले 10% लॉस हो रहा है तो कितने का बेचेगा, तो अपने पास बेचेगा 90 का। और यदि वह उसे 20% लॉस पर बेचे तो कितने का बेचेगा, 80 का। इसका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और इसका सेलिंग प्राइस पूछा है। अपना एक ही लाइन आप लोग याद रखना, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको तो लिखते हैं नीचे, और इंटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मुझे बताइए कि 400 आ गया है, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या। तीसरा एक टाइप का जो क्वेश्चन अपने पास बन सकता है वो इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है कि किसी वस्तु को पहले बेच रहे थे 5% लॉस पर, यदि इसे 100 रुपए 80 रुपए अधिक में बेचा जाए तो 5% प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। अगर पहले बेच रहा था वो 5% लॉस पर, जैसे ही 80 रुपए अधिक में बेचेगा तो 5% प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा उसको। तो कॉस्ट प्राइस हम लोग कितना लिखेंगे मुझे बताइए, तो आप कहोगे सर कॉस्ट प्राइस सोचेंगे 100, पीछे 5% प्रॉफिट लॉस अगर है तो 95 का, और 5% अगर प्रॉफिट है तो कितने का, 105 का। मुझे ये बताओ सब लोग देखकर, पिछली बार तो 95% का बेच रहा है तो 570 का बेच रहा है, वो दिया हुआ था। अब की बार कह रहा है अगर 80 रुपए अधिक में बेचता
तो ये डिफरेंस दिया हुआ है, यहाँ पर बताइए डिफरेंस कितने का है? 10 का, और अपने पास इसने डिफरेंस कितने का है? 80 का। कॉस्ट प्राइस हम लोगों से पूछा गया है। 80 वैल्यू जो है वो है अपने पास 10 की, और कॉस्ट प्राइस पूछे मतलब कितने की वैल्यू पूछा है? 100 का मान पूछा है। तो बताइए कॉस्ट प्राइस जो आ गया है वो क्या 800 रुपीज आ गया है? इस टाइप के क्वेश्चंस को क्या आप लोग कर पाएंगे क्या सभी लोग? तो चलिए फिर मैं अब लैंग्वेज आपको दिखाता हूं कि किस टाइप की लैंग्वेज अपने पास आती है, वो हम लोग करने की कोशिश करते हैं। फाइल नंबर है ये 2 नंबर। पहला क्वेश्चन चलिए करने की कोशिश करो, खुद से करो। यहाँ पर मुझे बताइए कॉस्ट प्राइस अपने पास 15 है, सेलिंग प्राइस अपने पास 18 है, तो 3 से अपने पास 5 का खरीद के अपने पास रेशियो बना लो चाहिए और चाहो तो, या यहाँ पर तो क्या रेशियो बनाना है इसका? प्रॉफिट कितने का हुआ? 3 का बटे 15 गुना 100। मुझे बताइए क्या ये बात प्रत्येक बच्चा समझ पाया क्या? 3 से कट जाएगा 5 बार और 5 से कट जाएगा 20 बार। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? एक बच्चा तो इसको भी डिडंट अंडरस्टैंड लिख रहा है। वो अगर ठीक ठाक क्वेश्चन पूछेगा तो मुझे लगेगा यार ये ऐसे ही है। क्या हम लोग आगे चले? नंबर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अपने पास ये रहा। चलो ये कर लो भाई। मुझे बताइए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस अपने पास ये दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस अपने पास ये दिया हुआ है, तो कोई भी वस्तु 5 का खरीद के 3 का अगर बेचेगा तो लॉस कितने का हुआ? 2 का, अपॉन अपने पास 5 और इनटू कर देंगे 100 से, तो क्या आंसर 40% आ जाएगा क्या? ये अपना आंसर है। क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। अब वो क्वेश्चन आ गए हैं जो मैं अभी भी समझाना चाह रहा था आपको। देखना, मुझे आप लोग ठीक है डलवा दूंगा भाई, लेकिन सुबह डल पाएगी अभी ये फाइल। यहाँ पर मुझे बताइए 69 में बेचने पर प्राप्त लाभ, तो 69 का बेचने पर अगर लाभ प्राप्त हो रहा है तो हम लोग आगे की तरफ या ऑप्शन से भी कर सकते हो। 78 का बेचने पर जो प्रॉफिट हो रहा है वो डबल हो गया, तो 78 का बेचने पर डबल हो गया। यहाँ पर ये अगर एक्स है तो ये वाला डबल हो गया, यानी कितना हो गया अपने पास? 2x। तो मुझे बताइए यहां से यहां तक अगर अपने पास ऊपर जो लिखा हुआ है वो x लिखा हुआ है, और ये टोटल अगर 2x है, तो आगे वाला डिफरेंस क्या x का ही बचेगा क्या? बराबर अपने पास अंतर 9 का है। x का मान अपने पास अगर 9 आ गया है, ध्यान रखना इसको रेशियो में भी आप बदल सकते हो, जरूरी नहीं ऐसे ही करो, पीछे आओगे तो 9 माइनस कर दो तो अपने पास 60 रुपए। बहुत बार हम लोग ये नहीं करके रेशियो में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। कॉस्ट प्राइस अपने पास यहाँ से, सेलिंग प्राइस आगे की तरफ लिखोगे। यदि अपने पास 78 का बेचेगा तो अपने पास आगे की तरफ लिखोगे। ये अगर एक है तो यहाँ पर ये होगा 2। तो मुझे बताओ अंतर कितने का है? यहां से यहां तक ये अगर एक होगा तो आगे बचा कितना? टोटल अगर 2 है, ये एक है, तो एक बचा। एक का मान अपने पास 9 है, तो हम लोग रेशियो में भी कन्वर्ट कर लेते हैं, पीछे चलोगे तो माइनस करोगे। अभी भी मैं आप लोगों को समझा चुका हूं, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, क्या आप कर पाएंगे क्या? डायरेक्ट सोचिए, रेशियो 1:3 होगा। इनके डिफरेंस का रेशियो हानि होती है, दुगुना लाभ होता है, तो 1:3 का रेशियो होगा। 450 की वैल्यू अगर 1:2 का रेशियो होगा, तो 3 का मान अगर ये है तो 150, और 150 का मतलब 600, 20% लाभ 720। क्वेश्चन खत्म हो गया। बाकी मैं समझा देता हूं आप लोगों को। यहां पर देखिए अनुज,
₹420 में जितनी हानि उठाता है, एक अपने पास कॉस्ट प्राइस है, 450 का लॉस हो रहा है तो पीछे की तरफ। इनको एग्जाम में फिर धीरे-धीरे स्टेप खुद भी बचाने सीखने हैं, थोड़ा-थोड़ा काम करना है। ये 900 पर लाभ डबल हो गया। पहले मुझे बताइए 1 था, तो अब कितना हो गया? प्रॉफिट जो हो गया वो कितना हो गया? 2, लॉस अगर 1 था। तो इनके बीच का अंतर कितने का है? 450 का। क्या 450 को आप लोग 1:2 में बाँट सकते हो क्या? 450 के नीचे टोटल 3, 1 से गुणा करोगे तो ये अपने पास जो आ जाएगा, इसकी जो वैल्यू आ गई, 1 का जो मान आ गया है वो अपने पास 150 आ गया है। तो 150 जैसे आगे चलोगे जोड़ोगे तो ये आ जाएगा अपने पास ₹600, कॉस्ट प्राइस 600 है। या कोई बच्चा कहेगा सर 1 का मान 150 है तो 2 का मान 300 होगा, तो 900 में से 300 घटाओगे तो भी कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। कभी-कभार वो कॉस्ट प्राइस पूछता है, लेकिन अब की बार क्या है कि अगर 20% लाभ पर बेचे, तो या तो 20% निकाल कर जोड़ दो या इंटू कर दो 120/100 से। दोनों कॉन्सेप्ट आपके पास हैं, तो आंसर आ गया 720। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब तो क्या आप समझ पाए हैं क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन फिर करने की कोशिश करो। मुझे बताइए जैसे ही ₹50 कम में बेचा, तो 5% अधिक हानि हो गई, तो क्या सीधा 5% की वैल्यू 50 है क्या? इस क्वेश्चन में तो देखिए, पिछले क्वेश्चन में तो अपने पास ये जो क्वेश्चन मैं समझा कर आया हूँ, इसमें तो 2 चीज़ें लिख रहा है। यदि जैसे ही 10% प्रॉफिट अगर होगा 5 की जगह 10, तो ₹80 का अपने पास प्रॉफिट हुआ। यहाँ सीधा-सीधा लिखा हुआ है, यदि 400 से 4 साढ़े 300 का बेचोगे, तो जैसे ही ₹50 आपने घटाया, क्या 5% अधिक हानि होगी? तो 5% की वैल्यू अगर ये है, तो क्या 100% की वैल्यू आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? ये अपना आंसर आ गया। क्या ऐसे क्वेश्चन को आप लोग बिना पेन चलाए सोल्व कर लोगे क्या? अब देखिए, मैं आपको फिर समझाता हूँ। पहली फाइल देखिए कितने अच्छे क्वेश्चन्स थे। दूसरी फाइल अब आसान। अब ये क्वेश्चन्स आपको बिल्कुल छोटे-छोटे वाले लगने शुरू होंगे और ऐसे क्वेश्चन आए तो उसमें स्पीड आपकी बढ़ेगी। तो आप छोड़कर नहीं भागा करो किसी चीज़ को। मैथ्स सिखाने का काम मेरा है। आपको मैथ्स कैसे सिखाया जाए वो मुझे अच्छे से पता है। ये काम पिछले 12 साल से कर रहा हूँ और हर बार हर तरीके से मुझ में भी इम्प्रूवमेंट होता है कि बच्चे को सिखाया कैसे जाए वो चीज़ें मैं भी सीखता रहता हूँ। तो आप लोग छोड़ के मत भागा करो। अपने आप चीज़ें समझ में आएगी। बस इतनी सी बात मैं बोलता हूँ। अगला क्वेश्चन आंसर बताओ। मुझे आंसर चाहिए बिना पेन चलाए। क्या आप लोग इसको बेसिक से, दूसरा अपने पास ऑप्शन मेथड से, तीसरा आप लोग डायरेक्ट तरीके से क्या कर पाओगे क्या? ना, ना, नयन मैं 12 साल से अनअकैडमी पर नहीं हूँ भाई। अनअकैडमी पर तो मैं ओनली 1.5 घंटे पढ़ाता हूँ। मेरा खुद का ही इंस्टीट्यूट चलता है भाई राजस्थान जयपुर में। यहाँ तो मैं पिछले 4 साल से हूँ। ओनली 1 एंड हाफ आवर के लिए, 1.5 घंटे के लिए। और मेरा जब से मैं जुड़ा हूँ उस दिन से लेकर आज तक मेरा टाइमिंग सिर्फ और सिर्फ यही है। पहले भी मैं 5 मिनट का ब्रेक लेता था, अब भी मैं 5 मिनट का ब्रेक लेता हूँ। स्पेशल क्लास तो कभी आ जाता हूँ भाई। जैसे कल ले लूँगा, अगर 22 तारीख है कल ले लूँगा, तो फिर इस महीने में कोई फिर आगे स्पेशल क्लास में मेरी नहीं है। तो वो तो कभी-कभार आ जाता हूँ मैं। 530 में अगर बेचता है तो कुछ हानि होती है। यदि वह 510 में बेचता तो हानि डबल हो गई, बहुत अच्छी बात। 530 का अगर बेचेगा तो कुछ लॉस हुआ और 510 का बेचेगा तो लॉस डबल हो गया। तो या तो रेशियो मान लो या एक्स मान लो, दोनों बात एक ही है। तो मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक अगर 1 है, तो आगे भी क्या 1 बचेगा क्या? तो 1 का मान यहाँ पर कितना है? मुझे बताइए 20 होगा और 1 का मान अगर 20 होगा, तो क्या ये अपने पास 550, ऑप्शन कौन-सा आ जाएगा? बी, ये अपना आंसर होगा। बोलिए ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताइए करवाना ज़रूरी है या मैं स्किप कर सकता हूँ? एक बार पढ़कर देख लीजिए आप लोग। शुभम 108 बहुत होती है भाई। पैसे की अपने पास कोई कमी नहीं है। पैसे की, टाइम की, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है भाई अपने पास। आप भी ले जाओ गौरव। पैसा बहुत है भाई। अगला क्वेश्चन, इसको करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 को।
हाँ, टी-शर्ट एक ही है भाई मेरे पास। एक वस्तु को 717 में बेचने पर कितने मिलने वाला लाभ उसी वस्तु को 527 में मिलने वाली हानि से 11 एंड 1/9% ज्यादा है? ये मुझे बताइए, फ्रैक्शन कितना होगा 1/9? आपको लगता है क्या कि अनअकैडमी एक ही टी-शर्ट भेजता होगा? ये कॉस्ट प्राइस अपने पास है, यहाँ पर देखिए। अगर 717 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ तो ये 717 का है, और 517 रुपए में देखिए यहाँ पर 717 है। 527 रुपए में बेचने से होने वाली हानि, हानि के टाइम ये पीछे की तरफ आएगा। मुझे आप लोग एक बात बताओ, होने वाली हानि से ज्यादा है तो लॉस को अगर 9 मानोगे, एक ज्यादा है तो क्या यहाँ पर 10 होगा क्या, मुझे बताइए? 11 एंड 1/9% ज्यादा है तो इसको 9 मानोगे तो क्या 10 होगा क्या? और इनके बीच का अंतर कितने का है? आप कहोगे सर 190 का है, तो 190 को क्या 9:10 में आप लोग बांट लोगे क्या? 190 बटे 19। अगर 9 का मान आप लोगों को निकालना है तो ये आ जाएगा 90 रुपए। तो इसका 9 का मान 90 रुपए है। 90 अगर ऐड करोगे आप लोग तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 617 रुपए। कुछ बच्चे कहेंगे सर 10 का मान निकालना है, तो 10 का निकाल लो, वो 100 आएगा। अगर आगे चल रहे हो तो ऐड करना है, पीछे आ रहे हो तो घटाना है, आना यही है। इसके बाद 10% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना पड़ेगा? तो 617 को इंटू कर देंगे, 110 बट्टे 100 से इंटू कर दो, या आप लोग इसका 10% निकाल के ऐड कर सकते हो। अपने पास आंसर आ जाएगा। मुझे बताइए, ऑप्शन आ जाएगा ए। बोलो सब लोग समझ पाए हो क्या? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन और 10 नंबर जो क्वेश्चन है, अपने आप करने की कोशिश करना। इसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 से कल की क्लास में। आज सिर्फ और सिर्फ अपने पास इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और अगली क्लास में कल शाम को 4 बजे भी हम लोग मिलेंगे। थोड़ा सा एमटीएस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जो आपकी वो वाली जो क्लास है एसआई की इंस्टॉलमेंट वाली, वो मैं आप लोगों को कल की क्लास में समझा दूंगा। बाय बाय, टेक केयर।